2018 का इलेक्शन तो आपको याद होगा। उस वक्त बड़े पैमाने पे ये इल्ज़ाम लगे कि पीटीआई के हक़ में सहूलतकारी हुई। इस दफ़ा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में ये इल्ज़ामात ज़ोर पकड़ रहे हैं कि इस दफ़ा पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो धांधली बढ़ती जा रही है। पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है। उनके जो बानी हैं वो अडियाला जेल में हैं। आपको अंदाज़ा है कितने दिन हो गए? 4 महीने से ऊपर हो गए। 100 ठीक है, हाँ 144 अपेरेंटली। तो लेकिन उनकी पार्टी कहती है कि जी खान साहब डटे हुए हैं, वो बिल्कुल ना झुकने वाले ना बिकने वाले। एआई की स्पीचेस हो रही हैं, बिल्कुल जो है मजाक नहीं है, वो कायम दायम है। अच्छा, ऐसे में हमने देखा पिछले हफ्ते के इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला दिया कि जी बैट नहीं मिलेगा आपको। आज पेशावर हाई कोर्ट ने बैट वापस दे दिया पीटीआई को। एक फ़ैसले में उन्होंने इलेक्शन कमीशन वाला जो डिसीजन था उसको मुअत्तल किया है। ये एक इंटरिम रिलीफ है। कोर्ट ने कहा कि हतमी फ़ैसला जो है वो विंटर ब्रेक के बाद 9 जनवरी से जब दोबारा समाज शुरू होगी तब किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो है शाम में तफसीली जो फैसला जारी हुआ है उसमें कहा गया कि ये जो बल्ले का निशान है ये ना सिर्फ बहाल किया जाए बल्कि जो पार्टी ने अपने इंटरनल इलेक्शन की तफसीलात दी हैं उसका सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी वेबसाइट पे जो है। एक सवाल है, ये हुई क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपने नहीं कराई, सही नहीं कराई। हाँ। क्या हर पार्टी पर मतलब एसीपी, क्योंकि बड़ी अहम चीज़ है इंटर पार्टी इलेक्शंस, हम जानते हैं। तो कोई 170-75 जमातें हैं। हाँ। और ये सवाल उठा आज। हाँ, ये मैं जवाब उन्होंने कहा भाई कि क्या आपने सबके लिए यार बात सुनो, अगर 150 जमातें जो रजिस्टर हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेने की दावेदार हैं, अगर सब पे पड़ा तो यार इलेक्शन कब होंगे? यार कुछ तो खुदा का खौफ करो यार। हाँ, मतलब एक पार्टी को आउट करना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके सारी पार्टियों को आउट करो। अच्छा, दूसरे ये है कि आज जो ये जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल हैं जिन्होंने ये जारी किया है, तो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा जी कि बेहतर होगा कि जो डिविजनल बेंच है कम से कम 2 रुकनी वो कायम कर दिया जाए। उन्होंने कहा जी वो कायम कर दें। जो पीटीआई के वकील थे उन्होंने कहा जी कि ये ज़रा इनसे पूछें कि इलेक्शन कमीशन किसी भी जमात के अंदरूनी मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकता है अगर उसे उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ओहदेदारों का, मुंतखब ओहदेदारों का पूरा रिकॉर्ड पेश कर दिया गया है, फंडिंग की रसीदें पेश कर दी गई हैं, तो वो हमसे ये सवाल तो कर सकता है जी इलेक्शन हुए या नहीं। तो हम कहेंगे यार ये देखिए हुए, लेकिन वो ये कहे कि जी नहीं ये ऐसे तो नहीं है। तो ये अच्छा, ये सवाल पूछा जज ने, तो एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने तवक्कुफ फरमाया, मतलब ये उन्होंने कोई जवाब देने की जहमत नहीं की है।